बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द कोर्स ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे और अपने मज़ीद कॉन्सेप्ट्स को मैच्योर करेंगे जो रेलिवेंट है टू दी कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो जिसके हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स लास्ट फ्यू लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, जिसमें सिंबल्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, सो फॉर हमारे पास जो लैंग्वेज डिफ़ाइन होती है, फॉर्मल लैंग्वेजेस, वो किस तरह से डिफ़ाइन होती है, इसको फर्दर हम मैच्योर करेंगे आज। अल्फ़ाबेट्स एज वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट अ फाइनाइट नॉट एन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स होता है, एक ऐसा सेट जिसको सिग्मा के साथ हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग सिग्मा कीवर्ड। और एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। एक चीज़ तो इसकी डेफिनेशन से क्लियर है कि सिग्मा कभी भी कोई एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। जिस तरह स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है, लैंग्वेज जो है वो एम्प्टी लैंग्वेज हो सकती है, बट कोई भी सिग्मा जो है या सेट ऑफ अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट्स कभी भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकते। सेकेंडली जो एग्जांपल है हमारे पास वो सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, और ए बी एक सेट के अंदर इन करली ब्रेसेस। और नेक्स्ट एग्जांपल है सिग्मा इज इक्वल टू 0 1। वी कैन से दैट इम्पोर्टेंट एज दिस इज़ द लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। ये वो लैंग्वेज है जो स्टार्ट इन द अर्ली ऑफ 1950s जो है वो डिज़ाइन की गई। इसी तरह अलगोल के नाम से एक लैंग्वेज है जो बाइनरी लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज के साथ साथ बिल्टअप हुई, और वो ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एट दैट टाइम मोर देन 100 लेटर्स थे। बाइनरी लैंग्वेज के अंदर तो हमारे पास सिंपल ही सिर्फ 2 हैं, बट अलगोल के नाम से एक लैंग्वेज जो उस वक्त डिवेलप हुई, उसके अंदर 113 करेक्टर्स हैं, लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं। तो ये वो लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज, जो इनिशियली मशीन या सर्किट या फिज़िकल कंपोनेंट्स जो डिज़ाइन होना स्टार्ट हुए कंप्यूटर के, वो इसी लैंग्वेज को सिर्फ अंडरस्टैंड कर पाते थे। और एक थर्ड एग्जांपल है सिग्मा इज इक्वल टू आई जे के, कोई भी करेक्टर्स हो सकते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट कि सिग्मा कैन कंटेन एनी काइंड ऑफ सिंबल्स। वो सिंबल कोई भी करेक्टर्स, स्पेशल करेक्टर्स, नंबर्स, कुछ भी हो सकते हैं। एक और बात यहाँ पे सीखेंगे कि हम अल्फ़ाबेट्स को चेक कर सकते हैं, उनकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। कोई भी अल्फ़ाबेट वैलिड हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। While defining an alphabet may contain letters consisting of group of symbols। अल्फ़ाबेट हमेशा जो है वो लेटर्स को, सिंबल्स को कंटेन करता है। इवन ग्रुप ऑफ सिंबल्स या ग्रुप ऑफ सिंबल्स मिलकर भी एक सिंबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिग्मा हमारे पास सिग्मा 1 इज इक्वल टू है कैपिटल बी। ये कैपिटल बी जो है इट इज़ अ सिंगल सिंबल ऑफ अल्फ़ाबेट 1। और इसी तरह हमारे पास जो सेकंड सिंबल है स्मॉल ए कैपिटल बी, दिस इज़ कम्प्लीटली अ सिंगल सिंबल, राइट। और थर्ड में जिसमें हमारे पास 3 लेटर्स हैं, बट ये 3 लेटर्स बी ए बी मिलकर एक सिंगल सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ सिंबल्स जो है वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फ़ाबेट के अंदर। जिसके हम एग्जांपल इसको चेक करते हैं। अब सिग्मा 1 हमारे पास गिवन है, सिग्मा 2 भी हमारे पास गिवन है। वी कैन चेक दैट कि कोई भी एक स्ट्रिंग जो एक गिवन स्ट्रिंग होगी, इन केस स्ट्रिंग जो यहाँ पे है बी कैपिटल बी, ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसको हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ हो के E1 यूज़ हुआ है या सिग्मा 1 यूज़ हुआ है, सिग्मा 2 यूज़ हुआ है, टू मेक और वेरीफाई दिस काइंड ऑफ स्ट्रिंग जिसके अंदर ये 6 लेटर्स अवेलेबल आपके सामने, 6 सिंबल्स के कम्बिनेशन से ये एक स्ट्रिंग बनी है। तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं, सिंपली मैं बता देता हूँ कि आप डेफिनेटली जो भी कम्बिनेशन ऑफ सिंबल से ये स्ट्रिंग बनी है, इस स्ट्रिंग को आप क्या करेंगे, इसको डिग डाउन करेंगे, इसको स्ट्रिप डाउन करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे टोकन्स में, और एक एक सिंबल, एक एक करेक्टर को देखेंगे कि वो कौन से सिग्मा 1 अल्फ़ाबेट से वो बिलोंग करता है या सिग्मा 2 अल्फ़ाबेट से बिलोंग करता है। और इसी तरह हम नेक्स्ट सो ऑन सो फॉर पूरी स्ट्रिंग आप चेक कर लेंगे, और
पूरी स्ट्रिंग चेक करने के बाद ही आप बता सकते हैं कि वो स्ट्रिंग किस अल्फ़ाबेट से बिलोंग कर रही है, सिग्मा 1 से कर रही है, सिग्मा 2 से कर रही है। तो एक सिंपल सा एक टास्क है जिसको आप लोग खुद जो ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग खुद ही करेंगे कि विच वन इज़ वैलिड अल्फ़ाबेट, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। नेक्स्ट वी हैव फ्यू थिंग्स अबाउट स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के बारे में हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रिंग्स जो है वो कम्बिनेशन ऑफ सिंबल से बनती है, और स्ट्रिंग्स के ऊपर हम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिस तरह कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रिंग। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि फाइनाइट सिंबल्स हम ले सकते हैं, और चूँकि अल्फ़ाबेट जो होता है वो एक सेट ऑफ फाइनाइट सिंबल्स ही होता है। उन्हीं सिंबल्स को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, उनको कंकैटिनेट कर लेते हैं, उनको जोड़ कर जो है वो हम सिंबल्स को गिवन अल्फ़ाबेट के सेट में से निकाल के उनको जोड़ कर हम क्या बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं। इसकी एक सिंपल एग्जाम्पल हमारे पास है कि सिग्मा इज इक्वल टू ए बी। एक सिग्मा हमारे पास गिवन है, अल्फ़ाबेट हमारे पास गिवन है जिसके अंदर सिर्फ दो ही सिंबल्स हैं, ए और बी। तो उससे जो हम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बना सकते हैं वो एक मल्टीपल कम्बिनेशन हो सकते हैं, वो एक इनफिनाइट नंबर ऑफ कम्बिनेशंस हो सकते हैं। एक फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स है हमारे पास जिसको हम अल्फ़ाबेट कह रहे हैं, जिसके अंदर फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स हैं, फाइनाइट सिंबल्स हैं, दो ही सिंबल्स हैं ए और बी, बट उन फाइनाइट सिंबल से हम इनफिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव वर्ड्स। यहाँ पे आपको वर्ड्स और स्ट्रिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको अंडरस्टैंड कर लें। वर्ड्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। I don't think so there is any difference between string and word, but एक बेसिक डिफरेंस है कि वर्ड्स जो है वो बिलोंग करते हैं लैंग्वेज से। तो तमाम स्ट्रिंग जो एक लैंग्वेज का पार्ट बन जाती हैं, वी कॉल दो स्ट्रिंग्स एज वर्ड्स। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज से जो स्ट्रिंग्स बिलोंग कर रही होंगी, हम उन्हीं स्ट्रिंग्स को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को वर्ड्स कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिग्मा है यहाँ पे, इफ़ सिग्मा इज इक्वल टू एक्स, सिग्मा कंटेन ओनली अ सिंगल सिंबल, देन अ लैंग्वेज एल कैन बी डिफाइंड एज। हम उससे जो हम लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हैं, और उस लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए जो रूल, जो ग्रामर डिफाइन किया वो एक्स रेज टू पावर एन है, और एन की पावर हमने गिवन है हमारे पास, वो 1 2 3 सो ऑन सो फॉर इनफिनाइट नंबर्स हैं हमारे पास। तो x की जो पावर होगी वो x की अक्रंस जो है वो उसको शो करेगी। इफ़ x हैज़ पावर 1, इट मीन्स कि सिंगल x जो है वो एग्जिस्ट करेगा आपकी लैंग्वेज के अंदर। इस तरह x की पावर जो n है, इफ़ n इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर मीन्स x विल अकर इन अ स्ट्रिंग 2 टाइम्स। इसी तरह x की पावर अगर 3 होती है तो x विल अकर 3 टाइम इन अ सिंगल स्ट्रिंग, राइट। Here x है, comma x है, all these words are words of the language, क्योंकि इनको हम words कह सकते हैं because all these words are belonging to a language। वो एक language से belong कर रही हैं ये सारी की सारी strings, इसलिए इन strings को हम words जो है वो pronounce कर सकते हैं। I hope it's clear। One thing we can say easily, all words are strings। तमाम के तमाम वर्ड्स होते हैं वो स्ट्रिंग होते हैं, बट नॉट ऑल दी स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स। क्योंकि अगर सिग्मा स्टैटिक हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि चूँकि वो सिग्मा स्टैटिक है, तो दैट विल कंटेन ऑल कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। एक इनफिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स उसमें अवेलेबल होंगी, लेकिन उस सेट में से जब आप लैंग्वेज के लिए कुछ स्ट्रिंग्स चूज़ करेंगे तो उन स्पेशल जो सिलेक्टेड स्ट्रिंग्स होंगी उनको आप लोग वर्ड्स कह सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एस डिनोटेड बाय एस मॉड। उसका मॉड आप ले सकते हैं। मॉड जो साइन है वो एक्चुअली उस स्ट्रिंग की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और वो रिप्रेजेंट करता है इट इज़ द नंबर ऑफ लेटर्स इन दिस स्ट्रिंग। और एक्चुअली जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है वो क्या होती है, स्ट्रिंग के अंदर जितने भी लेटर्स, जितने भी सिंबल्स
टोटल एग्जिस्ट करते हैं वो स्ट्रिंग की लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, और इससे जो हम एक लैंग्वेज बना रहे हैं एस, या उससे जो हम जो स्ट्रिंग बना रहे हैं एस, वो बन रही है ए बी ए, और एस की जब हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं उस स्ट्रिंग की, तो हमारे पास लेंथ कितनी आएगी 5। नेक्स्ट वी कैन परफॉर्म some other operations on string as well. For example, हम एक स्ट्रिंग का रिवर्स परफॉर्म कर सकते हैं रिवर्स फंक्शन यूज़ करके। द रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग एज डिनोटेड बाय रिवर्स ऑफ एस आर एस रेज टू पावर आर। किसी भी स्ट्रिंग की अगर पावर आर हम कर देते हैं तो आर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक्चुअल स्ट्रिंग की क्या होगी, रिवर्स स्ट्रिंग होगी। एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द लेटर्स ऑफ एस इन रिवर्स ऑर्डर। कि सिंपल जो आपके पास स्ट्रिंग के लेटर्स हैं, सिंपल आपके पास जो स्ट्रिंग है, यू कैन राइट दोज लेटर्स इन रिवर्स ऑर्डर। उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो आप वो स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स स्ट्रिंग कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू ए बी सी। इट इज़ अ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट ए बी सी। तीन डिफरेंट सिंबल्स यूज हुए हैं अल्फ़ाबेट के स्ट्रिंग को बनाने के लिए। देन वी कैन फाइंड आउट द रिवर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग एस ऑफ आर इज इक्वल टू सी बी ए। एक्चुअल स्ट्रिंग हमारी ए बी सी थी तो उसका जो रिवर्स होगा वो सी बी ए। सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं डिफाइनिंग लैंग्वेजेस। अब हमारे पास लैंग्वेजेस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और लैंग्वेजेस को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर। डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशंस कर सकते हैं, रिकर्सिव डेफिनेशन कर सकते हैं। बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन हम एक लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं। बाय यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटा हम लोग कर सकते हैं। बाय यूजिंग NFA हम कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास और भी कुछ मेथड्स हैं जिनको जिनको हम फ्यूचर में देखेंगे। वो लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स ना सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं बल्कि उनको उनको रिकग्नाइज भी कर रहे हैं, उनको वेरीफाई भी कर रहे हैं। तो अगर हम सिंपल एक मेथड के एग्जांपल लें, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द लैंग्वेज इज डिफाइंड डिस्क्राइबिंग द कंडीशन इम्पोज ऑन इट्स वर्ड्स। तो जब भी हम रेगुलर कोई डेफिनेशन, रेगुलर ग्रामर को यूज़ करते हुए रेगुलर लैंग्वेज डिफाइन करते हैं, उसमें भी हम रेगुलर ग्रामर के कुछ ना कुछ रूल्स जो हैं वो इम्पोज कर रहे होते हैं उन स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने के लिए। जो लैंग्वेज क्रिएट होती है, उस लैंग्वेज जो कंटेन कर रही होती है स्ट्रिंग्स को, उन स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग कोई ग्रामर यूज़ करते हैं। कोई सेट, ग्रामर क्या चीज़ है, सेट ऑफ रूल्स है। वो तमाम स्ट्रिंग्स जो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं वो हमारे सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके क्रिएट हुई होंगी। इसीलिए दैट्स वाई दोज स्पेशल स्ट्रिंग वुड बी पार्ट ऑफ दैट रेगुलर लैंग्वेज। तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम कुछ देखते हैं। जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल है, यस, हमारे पास एग्जांपल है द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ। कि हम एक ऐसी लैंग्वेज हमने क्रिएट करनी है ऑफ स्ट्रिंग्स जिसमें स्ट्रिंग्स जो हैं वो किस लेंथ की हो, ऑड लेंथ की हो। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग्स की लेंथ 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, सो ऑन सो फॉर, ऑड लेंथ की हो। डिफाइंड ओवर, हमारे पास रूल भी डिफाइंड है, हमारे पास अल्फ़ाबेट भी डिफाइंड है। अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू ए। अल्फ़ाबेट के अंदर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल सिंबल अवेलेबल है। सो द लैंग्वेज कैन बी रिटन एज एल इज इक्वल टू ए, ट्रिपल ए, 5 ए, 7 है। जितने भी ऑड लेंथ के स्ट्रिंग हम इस लैंग्वेज का क्या बना सकते हैं, पार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए। एक ऐसी लैंग्वेज आप लोगों ने बनानी है जिसमें सिंपल जो जिसकी ग्रामर जो सिंगल रूल यूज़ करके उस लैंग्वेज को बनाना है, वो ये रूल है दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए। वो करेक्टर ए से ना स्टार्ट हो। उसकी कोई भी स्ट्रिंग, उस लैंग्वेज की कोई भी स्ट्रिंग जो है उसका स्टार्टिंग करेक्टर जो है वो ए ना हो, बाकी कोई भी करेक्टर हो सकता है। डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट गिवन है आपके पास। अल्फ़ाबेट कंटेन 3 डिफरेंट सिंबल्स ए, बी एंड सी।
सो द लैंग्वेज कैन बी रिटन एज, लैंग्वेज को हम लिख सकते हैं कैसे, एल इज इक्वल टू, चूँकि ए सिंगल करेक्टर्स ना सिंगल आ सकता है ना ही कोई स्टार्टिंग करेक्टर होगा ए, तो हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो उन तमाम करेक्टर्स से स्टार्ट हो सकती हैं रादर देन ए दैट बिलोंग्स टू अल्फ़ाबेट। सो हमारे पास बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, थर्ड स्ट्रिंग हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ बी ए है, बी 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 सी सी ए, बी और सी से स्टार्ट होने वाली तमाम स्ट्रिंग्स का कम्बिनेशन आ सकता है। बट हमारे पास कोई भी ऐसी स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं है जो स्टार्ट ए से हो रही। व्हाट डज़ इट मीन कि हमारी लैंग्वेज ने जो स्ट्रिंग्स क्रिएट किए हैं, ये जो वर्ड्स बनाए, वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज, दैट एक्चुअली फुलफिलिंग द रूल ऑफ ग्रामर जो यहाँ पे डिफाइन हुआ है कि इट डज़ नॉट स्टार्ट विद ए, कोई भी स्ट्रिंग जो है ए से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। आई होप दीज आर एग्जाम्पल्स आर क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। आपने एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसकी स्ट्रिंग्स की लेंथ जो है, स्ट्रिंग्स की लेंथ जो है वो 2 हो। डिफाइन ओवर अल्फ़ाबेट सिग्मा इज इक्वल टू 0 1 2। सिग्मा के अंदर 3 डिफरेंट सिम्बल्स अवेलेबल हैं एंड द लैंग्वेज कैन बी रिटन एज एल इज इक्वल टू, अब तीन हमारे पास सिम्बल्स हैं, इन्हीं सिम्बल्स को यूज़ करके हमने ऐसी स्ट्रिंग्स बनानी है जिनकी लेंथ 2 से ज़्यादा ना हो। तो हम यहाँ इन सिम्बल्स को यूज़ कर सकते हैं, 0 0 यूज़ करें, 0 1 है, 0 2 है, 1 0 1 1 1 2 सो ऑन सो फॉर। हमारे पास ये टोटल, चूँकि ये एक फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बनेगा, इसमें टोटल हमारे पास जो वर्ड्स आ रहे हैं लैंग्वेज के वो कितने, वो 8 होंगे। चूँकि ये चीज़ बेस करती है हमारी ग्रामर पे, हमारे रूल्स पे। चूँकि रूल्स हमने स्ट्रिक्ट कर दिए कि लेंथ जो है वो हमारी स्ट्रिंग की 2 से ज़्यादा ना हो, ना 1 लेंथ के हम वर्ड्स ले रहे हैं इस लैंग्वेज में, ना हमारे पास कोई 2 से ज़्यादा 3 या 4 लेंथ के अवेलेबल हैं। तो इसलिए एक लिमिटेड, एक फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स क्रिएट हो रहा है इस लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0। हमने एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसमें तमाम की तमाम स्ट्रिंग्स का जो एंडिंग करेक्टर होगा, जो एंडिंग लेटर होगा, दैट वुड बी 0। सो वी कैन डिफाइन दैट लैंग्वेज ओवर एन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट हमारे पास 0 1 है, बाइनरी वैल्यूज़ हैं। सो द लैंग्वेज कैन बी रिटन एज, लैंग्वेज ऐसी बनानी जिसका लास्ट करेक्टर 0 है, सो 0 0 0 1 0 0 0 0 सो ऑन सो फॉर। लास्ट करेक्टर 0 के साथ हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हैं जो पार्ट होंगी हमारी लैंग्वेज का। आई होप दिस एग्जाम्पल आर सो क्लियर। few other examples we have the language equal। एक ऐसी लैंग्वेज बना रहे हैं जिसको हम इक्वल कहेंगे। what does it mean कि it has strings with the number of a's equal to the number of b's। इक्वल लैंग्वेज वो होगी जिसके अंदर जो स्ट्रिंग्स यूज़ होंगी उसमें जितने भी करेक्टर्स हैं, बाय रूल हमारे पास ए और बी दो ही हैं, बट वी हैव टू यूज़ इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज। सो द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट ए एंड बी कैन बी रिटन एज, अल्फ़ाबेट हमारे पास ए और बी दो ही करेक्टर्स हैं और कंडीशन हमारे पास ये है कि सेम क्वांटिटी यूज़ हो। अगर हमारे पास मल्टीपल सिंबल्स भी होते सिग्मा के अंदर तब भी हमारे पास रूल जो है वो इक्वली डिफाइन होना था, बट हमारे पास चूँकि सिर्फ 2 सिंबल्स हैं तो इसलिए इन दोनों पे जो रूल अप्लाई होगा कि जितने नंबर ऑफ ए एग्जिस्ट करें हमारी स्ट्रिंग में जो लैंग्वेज का पार्ट होगी, उतने ही नंबर ऑफ बी एग्जिस्ट करें। एग्जांपल में देख लेते हैं, हमारे पास जो हमारे पास लैंग्वेज आएगी उसमें तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसके बाद ए और बी आ रहे हैं क्योंकि इक्वली यूज़ हो रहे हैं, 2a 2b आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2a 2b हैं। इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूशन है बोथ सिंबल्स वो हमें हर स्ट्रिंग के अंदर नज़र आ रही है, इसलिए इस लैंग्वेज को इक्वल लैंग्वेज कह सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव द लैंग्वेज इवन इवन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट strings we have to create those strings with even number of a's and even number of b's। कि हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग्स हो, ऐसी लैंग्वेज हम क्रिएट करें जिसमें टोटल नंबर ऑफ एज एंड टोटल नंबर ऑफ बीज
इवन फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल we can see that the first string with double A and double B, or tetra A then double A double B, so on so forth, जो जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग्स अवेलेबल हैं उनमें नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज जो है उनकी जो टोटल जो लेंथ आप फाइंड आउट करेंगे या टोटल नंबर ऑफ अक्रस फाइंड आउट करेंगे वो इवन नंबर में होनी चाहिए। आई होप दिस एग्जाम्पल आर सो क्लियर। Next we have another example, the language a raised to power n and b raised to power n हमने create करनी है। So we have to develop strings over the alphabet given a and b। हमारे पास जो given alphabet है उसमें सिर्फ दो specified symbols available हैं a and b as, और हमारे पास जो rule है वो a raised to power n है और b raised to power n, और n की values भी given है, n is equal to 1 2 3 so on so far, एक infinite number of values दी गई हैं। So we can find out the values of a_n and b_n by putting the value of n. So the language can be written as, if the value of n is equal to 1, जब a raised to power 1 होगी, b raised to power भी 1 होगी, तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो हमारे पास आएगी वो a b होगी। इसी तरह if the value of n is equal to 2, then we have, according to the formula, according to the rule, according to the grammar, a raised to power 2, a square and b square means 2 times a will occur and 2 times b will occur in the same string। तो सेम स्ट्रिंग में उनकी अक्रंस जो है वो 2 होगी according to their power। if the n is equal to 3 तो इस तरह की स्ट्रिंग बनेगी, n is equal to 4 होगा तो ये वाली स्ट्रिंग बनेगी, so on so far हमारे पास इनफिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो है वो इस केस में लैंग्वेज में डिवेलप होंगी। In next example, this is almost similar example like the above example। इसको आप काइंडली खुद से elaborate कर सकते हैं। if you have any question you can write in the comment box। Next we have double factorial। so हमें एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप करनी है जो डबल फैक्टोरियल हो। व्हाट डज इट मीन कि इसमें जो भी स्ट्रिंग्स होंगी, दो स्ट्रिंग्स डिफाइन ओवर द अल्फ़ाबेट गिवन है, इट कंटेन्स ओनली 2 सिंबल्स a एंड b, और हमारे पास जो ग्रामर है वो ये है कि a फैक्टोरियल कंकैटिनेटेड विद द b फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू जो है वो हमारे पास बल्कि a रेज टू पावर n फैक्टोरियल एंड b रेज टू पावर n फैक्टोरियल, और n की डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास गिवन है। तो जो लैंग्वेज इससे क्रिएट होगी वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वो पुट कर लेते हैं n की वैल्यूज। इफ n इज इक्वल टू 1 तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो a रेज टू पावर 1, व्हाट डज इट मीन कि a 1 टाइम अकर करेगा, और इसी तरह b। और नेक्स्ट वैल्यू इफ वी पुट n इज इक्वल टू 2 तो 2 फैक्टोरियल भी 2 ही होता है। a रेज टू पावर 2, व्हाट डज इट मीन कि a जो है वो 2 टाइम अकर करेगा, और b रेज टू पावर 2, b भी 2 टाइम अकर करेगा। इफ वी पुट n इज इक्वल टू 3 सो a रेज टू पावर 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 आता है, और इसी तरह b रेज टू पावर 3 फैक्टोरियल, b रेज टू पावर 6, a भी 6 टाइम अकर करेगा और b भी 6 टाइम। सो a कंसेक्टिवली 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6 टाइम a और 6 टाइम b जो है वो अकर करेगा हमारी स्ट्रिंग में। इसी तरह अगर हम 4 पुट कर देते हैं तो 4 का जो a रेज टू पावर 4 फैक्टोरियल जो होता है वो 24 होता है। तो 24 टाइम जो है वो बहुत कम्प्लेक्स हमारी जो वो स्ट्रिंग्स क्रिएट होंगी, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियली पावर जो है वो इंक्रीज कर रही है इन केस ऑफ फैक्टोरियल। नेक्स्ट एग्जांपल, द लैंग्वेज स्क्वायर लैंग्वेज हमने बनानी है। हमने ऐसी स्ट्रिंग्स क्रिएट करनी है जो जिनकी वैल्यू स्क्वायर में आए, जिनकी अक्रंस स्क्वायर में आए या जिनकी वैल्यू स्क्वायर में आए। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन अल्फ़ाबेट है दैट कंटेन ओनली अ सिंगल सिंबल a, so the formula is a raised to power n square। so n की वैल्यू गिवन है, if n is equal to 1 तो a raised to power 1 square means a 1 टाइम अकर होगा।
1 square is equal to 1, so a 1 time occur होगा. If n is equal to 2, so a raised to power 2 square. 2 square is equal to 4, so a raised to power 4, तो a जो है वो 4 टाइम occur होगा. इसी तरह if n is equal to 3, then a raised to power 3 square. 3 square is equal to 9, so a raised to power 9 means a will occur in a string 9 times consecutively. Next we have the language double square. इसको भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी सिमिलर एग्जाम्पल लाइक द लास्ट वन वी डिस्कस इन डिटेल. और नेक्स्ट है हमारे पास द लैंग्वेज प्राइम. सो लैंग्वेज प्राइम कैसे हम बना सकते हैं. और ऐसे स्ट्रिंग्स लेनी हमने ओवर द अल्फ़ाबेट. ए सिंगल हमारे पास सिंबल है, और हमारे पास जो रूल है वो ए प्राइम a raised to power p, which is a prime number. So p is the prime number. We can simply calculate the value of p. So it can be written as, because it is defined as by rule, that the prime number is like prime number contain values 2, 3, 5 and so on so far. We can easily calculate prime number values. So a raised to power p will definitely show you the occurrence of a in prime numbers. Similarly, palindrome, you can draw a palindrome as well by using the strings as, and if you palindrome is actually a thing if you create a reverse of a string. If the reverse of a string is equal to the simple string, then you can prove that this is a palindrome string. So you can easily find out that as well. We have an example where alpha is equal to AB palindrome. Yes, all these strings we are making from this set of alphabet are already palindrome. So you can check that palindrome property by reversing this string as well. So here is a very important concept. The number of strings of length m defined over alphabet of n letters is n raised to power n. What does it mean कि alphabet of n letters, अगर आपके पास टोटल n सिंबल्स या n लेटर्स की अल्फ़ाबेट है, तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स क्रिएट होंगी दैट वुड बी n रेज टू पावर m. व्हाट इज़ m? m इज़ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. उन स्ट्रिंग्स की जो भी लेंथ आप डिफाइन करेंगे वो m होगी, और n जो है वो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट है. अल्फ़ाबेट्स के अंदर नंबर ऑफ सिंबल्स हैं. सो नंबर ऑफ सिंबल्स n power length of the string. So for example, the language of string of length 2 defined over the alphabet a b, where language you can create here. जो अल्फ़ाबेट हमारे पास ए बी है, इससे जो लैंग्वेज क्रिएट हो रही दैट कंटेन ओनली 4 वर्ड्स. सो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, अगर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हमने कैलकुलेट करनी है इस लैंग्वेज के अंदर, तो दैट वुड बी 2 raised to power 2, because this 2 is belong to number of symbols, and the power 2 belong to the length of these strings we are creating in the language. So the total number of strings are 4. The second example, you can see this is similar to the above, and thank you so much. I hope you understand this concept as well.